की जय। आदरणीय घर प्रबंधक महोदय की जय। क्या बात है। जियो क्या बात है। हाँ है। ओहो क्या बात है। जियो जियो हाँ क्या बात है बाजा मास्टर। हाँ किसी कवि ने कहा है कि बुद्धि बिना सुवर्ण गदा पर बैठे, बुद्धि बिना गोरू को गधा करे रे। जय होए। और बुद्धि बिना बालक ना समरे मारे से, और बुद्धि बिना उल्लू का कौआ गरे। जय होए जय होए। संतों ने बड़े भाव से लिखा है भैया। अभी आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्रसंग भैया जी के मुखारबिंद से सुना है। और संदीप भैया कहते हैं कि मंदोदरी के लिए रावण एक तीतर पकड़ के लाया है और उसका मांस खिला दिया, तब मंदोदरी का उल्टी हो गई। भैया दादा। शायद लिखा होए। दादा ऐसे आप लोग सुने हो, मंदोदरी का उल्टी हो गई तीतर का मांस खा के। और जब उल्टी हो गई, अब फिर भी उसके गर्भ है, जो गर्भ है तो वो गर्भ जाकर के जनकपुर की तरफ चल देता है। और तनुक उमर रहीगा रहे बताओ थे। थोड़ा सा रह गवा है। एक चीज और है दादा कि गर्भ अगर जो गिर जाए और गर्भ गिरने के बाद में अगर जो थोड़ा भी कण अगर जो बच्चेदानी में रह गया तो उस औरत की हालात क्या होती है। वह मर जाए तिलछी तिलछी, सारा ब्लड निकल जाएगा। लेकिन कभी काहे बताए नहीं करु मांगे 10 भान अवधपति सुन लीजिए। साहब इनका पहले काम मेरी बात बताइए। समझो। देखिए भैया ने, संदीप भैया कहते हैं कि सुनील भैया हम तो प्रयास किया है तुम्हारे वहां, लेकिन तुम वो प्रयास करो नहीं साच तो झूठ ही बताओ। आप लोगों ने सुना है तो संदीप भैया आप बहुत बड़े हैं। कहीं जब झूठ कहे से बन जाए तो सांच लेके का करी। तो अच्छी बात है। और हम घर मालिक भैया से कह देवे कि भैया यो इनाम उनाम सब संदीप भैया का दे दो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, अब बोलते हैं, बोल सकते हैं, इसीलिए आप हमको भी उपदेश दे रहे हो कि आप झूठ भी प्रयास के होते हैं, क्योंकि संशय बन रहा है हमारे। इसलिए मैं हार जीत का
आप लोगों से कुछ नहीं कहा है कि मैं हारा या जीता। हार जीत क्या है? हारता तो कोई और है, जीतता कोई और है। और ये प्रयास जो है आपका ये असफल है हमारी तरफ से और हमारी पुस्तक से। ये मत समझना कि सुनील झूठ गाना गा रहे हैं ना, इस चक्कर में आप मत पड़ना। पीछे भाई लेटे हैं दादाजी श्री देसराज साहब जी, हमारे बहुत अच्छे गायक हैं। हम गुरु के समान तुलना करते हैं देसराज दादा की हम अपने। लेकिन क्या है, तुम्हारा प्रयास है तो अपना करिए, गाइए, लेकिन हमसे ना कहो आप झूठ ही प्रयास के हो। तो झूठ कैसे प्रयास के लिए? अहिल्या पत्थर की शिला है और उसके बगल में 2 स्त्रियां और हैं, उनके नाम हम दादा कहीं पढ़वे नहीं किए, पता नहीं कहां से तुम बस पुराने खोद खोद के लावत हो। हाँ? और वह पुराने लिख रहे हैं जो आज हमका तुमका सबका भ्रमित किए घूम रहे हैं, और वह ही पढ़ते हैं लाए लाए 10,000 वाली। काहे? ये सब काम छोड़ दो, गलत है। लेकिन तुम्हारा भाई अच्छा चल रहा तो चलाइए। तुम्हारा प्रयास असफल रहा इसलिए आपका गाना अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत गाया, गाए होंगे भाई, कहीं पढ़े होंगे, हम ये नहीं कहते हैं, अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं। हाय, और इसी टर्न के बाद मैं अपने मंडल को विराम करूंगा, क्योंकि बहुत दूर जाना है और सवेरा भी हो गया है, 4 बज रहा है। और हार जीत का निर्णय दादा लोगों के हाथ में है, प्यारी प्यारी जनता के हाथ में है। हम हारे हैं, दादा जीते हैं। हम भाई बहुत बड़ाई नहीं करते अपनी गायकी की कि हम बहुत बड़े गायक हैं, बहुत बड़े बजायक हैं, बहुत बड़े ज्ञानी ना। हार जीत की बात मैं नहीं करता, ये हमारा नियम है। अब पूनम का भी नियम है कि कोई अधिक जिद कर रहा है तो करने दो भाई, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। हम तो गीत गाने आए हैं, जो कुछ मालूम है टूटी फूटी बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप लोग परमात्मा के समान हमारे बैठे हुए हैं। जनता जनार्दन होती है भगवान का रूप। आप लोगों के समक्ष में मैं झूठ अगर बोलकर चला जाऊं तो मेरी गुरु की दी हुई विद्या सब नष्ट हो जाए। ये क्यों संशय हो रहा है आपको? ना, संशय मत करो। देसराज दादाजी हमारे जानते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, क्योंकि उनसे भी 1-2 बार गाना हो चुका। उमेश भैया से हमारा 2-4 बार गाना हो चुका। आइए चलते हैं। या दसानल और भैया ने कटपिस जो है कहा कि देखिए कटपिस की धार क्या है। आरे लगेला प्यारी हाय, लगेला प्यारी, और दूसरे के नार का है लगेला प्यारी, दूसरे के नार का है लगेला प्यारी। ये भी आपने जो कहा है कि काहे लागे प्यारी, तो कहीं कहीं तो प्रमाण मिलता है। महाभारत में श्रापित शब्द मिलते हैं कि नारी को श्राप है या पुरुष को श्राप है। गायक लोगों से सुना है, हमने क्लियर नहीं किया दादा। क्यों? क्योंकि ये अश्लील शब्द है, और अश्लील शब्दों की हमारे संदीप भैया पूरी लिस्ट बनाए घूमत। धन्य हो, बड़े अच्छे गायक हो। हम तो बड़ाई करेंगे तुम्हारी अपने सीतापुर में। धन्य है बाबू। इसलिए कहना काहे लागे प्यारी, दूसरे की नारी
प्यारी लगती है। ये मन बिना लगाम का घोड़ा है, ये सब कुछ कर लेता है, चलते चलते, बैठते बैठते, देखते देखते पराई वस्तु पर ये तुरंत मोहित होता है, लेकिन सबका नहीं होता है दादा, सबका नहीं होता है। जो मन को बंदी बनाए हैं, नाम से जोड़े हैं मन को, वो दूसरे की संपत्ति पे अपना प्यार नहीं जनाएंगे, अपनी संपत्ति पे प्यार रखेंगे ना। अब हम काहे कही दादा कि लगल प्यारी देखो, लगल प्यारी चोरवन का नारी पूरी लगल प्यारी, चोरवन का नारी दूधी लगल प्यारी। भैया लगेला मन चोर, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये मन चोर है, ये चोरी कर लेता है, हर प्यारी वस्तु पे लुभा जाता है, इसीलिए वह चोर को। अब दादा के यह निर्गुण शब्द का बड़ा था और श्राप भी हुआ है। भैया जी अपने वह बताइए, लेकिन ये चोरवन को होता है जिनका मन चोर है, गंदा है, उन्हीं को दूसरे की संपत्ति पे लगेगा, सबका नहीं लगता। तो कहा है, कहां तक बताएं? लगल प्यारी नाम लगल प्यारी, मनवा चोर नारी लगल प्यारी, लगल प्यारी, चोर नारी लगल प्यारी, मन का चोर देखो लगल प्यारी। आइए देखिए, मेरा प्रसंग चल रहा था, क्या दशानन विश्व विजयी होकर के जब आया तो अपनी रानी मंदोदरी को सोने नहीं दे रहा, कहता मैं तो विश्व विजयी हो गया, मेरे समान कोई बलवान नहीं है। नाई बचा है मंदोदरी का 8 दिन सो बना दी तो बिल्लाए गई। तो नारद जी आए और इसी प्रसंग के बाद दादाजी मैं विराम करूंगा और पूनम जी के मुखारविंद से आप लोग सुनेंगे, इसलिए मैं अपने गाने का पूरा आधार इसी वर्ल्ड में दे दूंगा। और कहा आज जंगल में भटक रहा है दशानन अपनी सेना के साथ में, और भटकते भटकते आज देखता है कि एक सरोवर के किनारे, एक सरोवर के किनारे जो है संत महात्मा लोग बैठे यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ के जब सामने दशानन पहुंचता है तो कवि ने भाव में लिख दिया, हाय, अंत में कहा है, हाय भाग्य से ना बचियो रामा। मेरा अंतिम प्रयास है, और दादाजी आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, संदीप भैया बुरा मत मानना, आर्य भाग्य से ना बची हो रामा। तो बहुत बलवान हो गया है, लेकिन कहता कौन है आगे प्रसंग में होगा। अरे मेट त्या पैर मान भाग्य से ना बची हो रामा, मेट त्या पैर मान भाग्य से ना बची हो रामा, मेट त्या पैर मान भाग्य से ना बची हो रामा। जय होए, भाग्य से ना बची हो रामा, भाग्य से ना बची हो रामा।
सुमिर लिखनिया हाथ उठा और दस कंधरे और सरोवर पर पहुंचा और जहां पर बैठे संत सुधार जय होए। वहां पर यज्ञ हो रहा है और एक दो नहीं हजारों की संख्या में संत महात्मा लोग बैठे हैं। और वहां जब पहुंचा दशानन तो देखी संत तब दस कंधर का आर्य गए बहुत घबराए। जय होए। घबरा गए संत लोग कि दशानन आ रहा है, भागो नहीं तो ये खून निकाल लेते हैं। क्योंकि उस समय पर जीएसटी रावण लगाए रहे, जीएसटी चल रही थी, हर बलवानों से जीएसटी लेता था। अगर जो पैसा संपत्ति धन नहीं मिलता था तो उसके घर की लड़कियां को उठा लाता था और कुछ नहीं मिलता था तो बलवान लोगों का खून निकाल लेता था। ये जीएसटी लगी थी। जैसे कि इस समय हम तुम सब लोग प्रास्त हैं तो कहा है आइए हाय और देखई मुनिवर दस कंधर का हाय देख गए घबराए और जान बचा कर भागन लागे, जान बचा कर भागन लागे, जान बचा के भागन लागे, जान बचा कर भागन लागे। हरि से ध्यान किया हे आदि कृष्ण कन्हैया बचा लो हमें। आए क्षीर सागर वाले नाथ कहाँ गए हो? देवता घबरा करके आदि नारायण से ध्यान लगा दिया। अरे सुन के प्रभु तब तेरे भाग्य से ना बची हो रामा। तुरंत खबर हो गई हरि आज तुरंत उठ करके बैठ गए और कहने लगा आए गरुड़ देखो संतों पर कोई दिक्कत आ गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। आज गरुड़ जी कहने लगे कोई बात नहीं चिंता ना करो, हम अभी अपने हमारे वंशज लोग बैठे हैं, हमारे परिवार के 2 लोग बैठे हैं, हम उन्हीं को खबर कर रहे हैं। और इधर भैया तुरंत गरुड़ महाराज हाय जटायु संपाति ढिग जाई। जटायु संपाति से आकर के गरुड़ जी कहा कि आए जाओ तुरंत देखो रावण देवताओं को रपटा रहा है और देवताओं की रक्षा करो और इस दशानन को खदेड़ दो यहां से। भैया दोनों पंछी हाय उड़तई आए दस कंधर दरम्यान, दोनों पंछी उड़तई आए दस कंधर दरम्यान और दस कंधर तब मंगन भवा है। जब मिलन हुआ है, दस कंधर यति मंगन हुआ है, जब मिलन हुआ है।
आदरणीय हरिहर मास्टर साहब, कौन गांव दादा रहने वाले? छोटी बुरवा। जो छोटी पूर्वा धरती से आए हैं, हम बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए 50 रुपए का पुरस्कार है। और मास्टर साहब जी ज्ञानदाता हैं, इसलिए चरणों में बंधन बार बार है सच्चे दरबार की। आज जब दस्कंधर जब दोनों पक्षियों को देखा तो मन में विचार करने लगा, मंदोदरी पक्षियों का मांस मांगा। देखिए आज दस्कंधर पक्षियों के ऊपर वार करने लगा। क्या बात अरे है। होती घोर संग्राम भाग्य से ना बची हो रामा। लाभ संहार भाग्य से ना बची हो रामा। होती घोर संग्राम भाग्य से ना बची हो रामा। हो रामा भगे से नबत हो रामा। भाग्य से ना बची हो रामा। भगे से नबत हो रामा। बेटी हो अरमान भाग्य से ना बची हो रामा। बेटी दी हो या रमान भगे से नबत हो रामा। भैया आज जब जटायु और संपाति को दशानन देखा तो मंदोदरी की बात को याद आ गया कि मेरी पत्नी ने कहा था पक्षियों का मांस, अब तो इस सामने आए गए। आप ही कहा बच के जई हैं। कोई चीज सामने आ जाए तो जरूर याद हो जाती। हाँ? और जय की खोज में दादाजी आए हन और उस सामने मिल जाए तो हम स्वागत करेंगे भाई तुरंत। तो आज लेकिन संझा से न तुम साइकिल लंग नहीं देखे हो तनको। साइकिल से इतनी मोहब्बत है कि वो अंदर का सुनील जानता है जो कितनी मोहब्बत साइकिल से है। तो इसीलिए कहा है हाय। आप देखिए जटायु संपाति में जब घमासान होने लगा और जब घमासान हुआ तो दशानन का बुरा हाल हुआ, क्योंकि वो विश्व विजयी था ना। तो नारद जी ने ऐसा बिया बो दिया कि अगर जटायु संपाति से भिड़ गए तो इनकी सारी हड्डी चूर चूर हो जाएगी। आज केवल यही कारण है और कोई कारण नहीं, गाने का मूल तत्व। इसीलिए मैंने कहा कि बस गाना हम नहीं गाएंगे दादा, हम बहुत छोटे गायक हैं। तो आइए आज हुआ घोर संग्राम, जटायु लीले उगिले भाई। जटायु लीली जा रावण का तो संपाति भैया अब निकाल दे का। जब निकाल दिए तो संपाति लील जाए, लेकिन अंदर गला ही ना आई भैया। आरे तो नवयोधा दस कंधर कई दशा रे विश्व विजयी दस कंधर भैया गए पक्षिन से हार। और का पक्षियों से हार गए, हड्डियां चूर चूर हो गई भैया। भैया तितर नहीं ला रहा है मारे आज अरे दशा देखी ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी बोले। भैया ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी नारद से ने कहा कि आए नारद जाओ, और नहीं तो स्कंधर मरने वाला नहीं है, लेकिन इसकी सारी दशा खराब कर देंगे दोनों भाई, बहुत बलवान है। अरे नारद पहुंचे, हाय नारद रहे समझाई भाग्य से ना बची हो रामा। नारद रहे समझाय भाग से
देखिए समय समापन कर रहा है और इधर आज जब नारद जी आए, जटायु और संपाति को समझाया कि बेटा अभी इसकी मौत नहीं है, इसकी मौत कुछ काल बदलने के बाद में होगी, दूसरे काल में होगी। इसकी मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है और इसका गर्भ चूर चूर हो गया है। अब इसको छोड़ दो, जाने दो, अब ये अपने नगर को चला जाएगा। आज नारद जी के कहने पर छोड़ करके आज जटायु संपाति वापस चले गए और दशानन लंका को आता है। रानी मंदोदरी से कहता है कि मैं पक्षियों का मांस नहीं ले पाया, 2 पक्षी मिले तो बहुत योद्धा, उनको हम जीत नहीं पाए। सारा गर्भ चूर चूर हो गया। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो चलते चलते कहा है क्या? अभी मैंने कटपिस कहा था कि नयनों में नयनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, वो सजना पे दिल आ गया हो, सजना पे दिल आ गया हो, सजना पे दिल आ गया हो, सजना पे दिल आ हो। देखिए जिस समय जरासिंध और भीम का मल्ल युद्ध हो रहा था, तो जरासिंध को भीम फाड़ फाड़ करके फेंक रहे थे लेकिन मरता नहीं था। क्यों? वो सीधे सीधे फेंकते थे, दाहिने का बाएं फेंका जाता है और बाएं का दाहिने। 1-2 बार फेंके लेकिन काम नहीं चला। बहुत जब परास्त हो गए तो किसने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उसको बीच से फाड़ दिए। तो भीम की समझ में आ गया कि इधर का इधर और इधर का इधर फेंक दो, जुड़ेगा नहीं। तो कवि ने कहा है पापी का पकड़ी पापी का पकड़ी, पकड़ी के जकरी, जकरी के भाग दुई करी। पापी का पकड़ी, पकड़ी के जकरी और जकरी के भाग दुई करी। तब यही का जून करी हो, तब यही का जून करी, तब यही का जून करी हो, तब यही का जून करी हो, तब यही का सच्चे दरबार की जय, आज के सत्संग की जय। हमारी जवाबी दादा इसी जगह से बंद है। हम बहुत छोटे हैं और भैया जी का प्रोग्राम है, मेरी तरफ से विराम है।